ठेले की खिचड़ी। ये कहानी शुरू होती है ममता के घर से। ममता के 2 बेटे थे। दोनों की शादी कर ममता बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। ऊपर घर, नीचे दुकान। ममता का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, पर जो भी था उससे वो बहुत खुश थे। कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे निशा, तेरे जेठ जी को खिचड़ी से एसिडिटी हो जाती है। फिर क्यों बना ली तुमने खिचड़ी? खिचड़ी तो बीमार भी खा सकते भाभी, खिचड़ी से एसिडिटी नहीं होती भैया को। खिचड़ी खाने के बाद भैया जाकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और फिर सो जाते हैं। अब गरम ठंडा साथ में पीने से तबीयत तो बिगड़ेगी ना। और सभी के लिए खिचड़ी बनाकर दही, अचार, पापड़ के साथ निशा रेडी कर लेती है। बन गया खाना? दो, मैं जाकर बाहर सभी को सर्व कर देती हूँ। सब कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। मैं किचन में क्या करूँगी भाभी, चलिए मैं भी बाहर चलती हूँ। अब खिचड़ी बनाने में तूने जो कुकर लिया था उसे साफ कौन करेगा? जाकर धोकर साफ कर दे। इतने बर्तन बार बार मैं नहीं धो सकती, ऐसे भी इतनी ठंड है और चीरों को पढ़ाना भी पड़ता है मुझे। ज्योति बाहर जाकर सभी को निशा की बनाई खिचड़ी परोस देती है। आहा, क्या खिचड़ी बनाई है निशा ने, मजा आ गया भाई। ये लोग क्रेडिट भी नहीं ले पाई, खाते ही समझ गए पापा जी की खिचड़ी निशा ने बनाई है। सही कहा जी, बहू के हाथ की खिचड़ी जैसी स्वादिष्ट खिचड़ी कोई और बना ही नहीं सकता। मुझे कोई 3 टाइम भी निशा के हाथ की खिचड़ी दे देना तो मैं तो खा लूँ। ये रेस्टोरेंट में पैसे बर्बाद होते हैं। सही में मम्मी, निशा के हाथ का खाना खाकर मज़ा आ जाता है। इसीलिए तो मैंने निशा को खिचड़ी बनाने को कहा था मम्मी जी। मैंने कहा खिचड़ी तो 2 मिनट में बनती है, तुम खाने की तैयारी कर लो, बाकी बर्तन वगैरह मैं देख लूँगी। ऐसे तो काम मैनेज होते हैं ना, किसी एक पर सारा काम नहीं आना चाहिए। मैं 2 काम ज़्यादा कर लूँ चलेगा, पर इतनी ठंड में उस बच्चे से बर्तन धुलवाना मुझे नहीं जमता भाई। इसी तरह तुम दोनों साथ साथ रहो तो घर भी संभला रहे। बेटों की शादी के बाद घर संवारना और घर बिखेरना बहुओं के हाथ में ही होता है बेटा। मैं हूं ना पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। निशा और प्रिंस मेरे देवर देवरानी नहीं, मेरे बच्चे समान है। रात को डिनर के बाद सभी अपने कमरे में चले जाती हैं। और कितने दिन मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? मुझे अपने बेटे के भविष्य बारे में सोचना है, तुम तो सोचोगे नहीं। अरे भाई, मेरे दिमाग में सब सेट है, तुम बस सबके सामने अच्छी बनी रहो, बाकी सब मैं देख लूँगा। क्या देख लोगे तुम? बाहर सभी के सामने निशा के हाथ के बने खाने की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? कर रहे थे ना सब उसकी खिचड़ी की तारीफ, अब उसी से खाना बनवाना। मुझसे तो कहते हो खिचड़ी निगली नहीं जाती। अरे सभी के सामने दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि मेरे लिए मेरा भाई और उसकी बीवी कितने ज़रूरी है, तभी तो सबका विश्वास जीत पाऊंगा। अगली सुबह बिजली का बिल लेकर विकास अपने घर लौटता है। मुझे तो लगा था ठंड में बिजली बिल कम आएगी, पर ये तो इस बार डबल आ गई।